पंजाब में कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा को ड्रग्स केस में गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया। खैरा की गिरफ्तारी के विरोध में पंजाब कांग्रेस की लीडरशिप ने गवर्नर से मुलाकात की। गिरफ्तार किए गए सुखपाल सिंह खैरा कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी गठबंधन में घुसने के लिए दबाव डाल रही है, कांग्रेस नेताओं की जुबान बंद करना चाहती है। इन आरोप पर भगवत मान सरकार ने पलटवार किया। कहने को तो जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, लेकिन रार ऐसी मची है कि सूबे सूबे पर संग्राम है। अब नया बखेड़ा पंजाब में ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार किए गए कांग्रेस के विधायक को लेकर शुरू हुआ है। 7 साल पुराने ड्रग्स के मामले में सुखपाल खैरा गिरफ्तार कर लिए गए, क्योंकि 2015 में ड्रग्स तस्करों से करीब 2 किलो ड्रग्स, सोने के 24 बिस्किट और हथियार मिले थे। उसमें खैरा के सचिव की तस्करों से फोन पर बात करने के सबूत भी मिले थे। आम आदमी पार्टी सरकार का दावा है कि नशा मुक्त पंजाब बनाने के लिए हर कार्रवाई होगी, और कांग्रेस कह रही है ये बदले की कार्रवाई है। ऐसा है, ये प्योर बदलाखोरी है। पंजाब में भगवंत मान हमारी ऑपोजिशन को जर नहीं पा रहे। एक तरफ केजरीवाल और भगवंत मान इंडिया अलायंस के अंदर घुसने के लिए हमारी दिल्ली की लीडरशिप के ऊपर बहुत दबाव डालते हैं, और यहाँ पंजाब में कांग्रेस को मार्जिनलाइज करने के लिए, आवाज बंद करने के लिए ऐसी गंदी हरकत की है आज। जो ये बोलते थे ना कि बदलाव की राजनीति कर रही है, बदलाव नहीं है, ये बदला है। नई गवर्नमेंट आ गई, भगवंत मान की गवर्नमेंट आ गई, तो कानून ने अपना रास्ता लेना शुरू किया। मैं ये कह रहा हूं, अगर सुखपाल खेरा इतने दूध के दोहे हुए थे तो अकाली दल ने उनके ऊपर मुकदमा क्यों दर्ज किया? कांग्रेस सरकार ने उनको गिरफ्तार क्यों किया? उनके साथी को सजा होगी क्योंकि उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली, इसलिए राजनीतिक संरक्षण के कारण वो गिरफ्तार नहीं हो पाए। उनकी गिरफ्तारी अब हुई है। हालांकि तथ्य यह भी है कि खैरा के खिलाफ 2015 के जिस एनडीपीएस के मामले में गिरफ्तारी हुई है, वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट ने नए सिरे से कार्रवाई करने का आदेश दिया था। फाजिल्का ड्रग्स तस्करी मामले में संसद जज के आदेश पर 13 अप्रैल 2023 को पंजाब पुलिस के डीआईजी स्वप्न शर्मा के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया, और एसआईटी की जांच में सुखपाल खैरा ड्रग तस्करी में शामिल पाए गए। कांग्रेस कह रही है कि सब दबाव में काम कर रहे हैं। सुबह स्वक्ते बिना गल दसे, बिना कोई गल कीतिया इस तरह किसी भी व्यक्ति नूं उहदे घरों आके ले जाना, ये बहुत बेहद माड़ी गल है। ये जंगल राज है। पंजाब पुलिस बिल्कुल मर्यादा तो गिर चुकी है। एसआईटी तो जो मर्जी कह लेना सर, उनके ऊपर तो दबाव है। वही तो मैं कह रहा हूँ, ये पॉलिटिकल वेंडेटा है सर। एसआईटी की जांच को मना नहीं कर सकते। पुलिस सुप्रीम कोर्ट एक ऑर्डर के खिलाफ हम गए थे, उस ऑर्डर को उन्होंने क्वॉश किया था। उस सुप्रीम कोर्ट में सुखपाल सिंह खैरा वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एक पूरे देश में मानी हुई जजमेंट है। उसमें यह पाया गया था कि जज के पास पावर नहीं थी हमें समन करने की। एसआईटी अब हम जाएंगे, जब एसआईटी कोई अपना कार्रवाई करेगी, अब आज उन्होंने की, जब हम जाएंगे तो ये भी ऑर्डर आगे जाके क्वॉश होगा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਆਪ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਨਾਲ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਐਫਆਈਆਰ ਪੜ੍ਹੀ ਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਆਂਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਚੋਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ 8 साल बाद ਉਸੇ फर्जी केस सुखपाल सिंह खैरे ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ। हालांकि जिस मामले में खैरा को गिरफ्तार किया गया, उसमें ड्रग्स तस्कर गुरदेव सिंह को 10 साल की सजा हो चुकी है। सुखपाल खैरा का गुरदेव का बेहद करीबी माना जाता है, लेकिन अब खैरा की गिरफ्तारी को लेकर गुटबंदी हो गई है। पंजाब पुलिस का जिस तरह से आम आदमी पार्टी भगवंत मान अरविंद केजरीवाल इस्तेमाल कर रहे हैं, शायद आतंकवाद के वक्त में ही ऐसे इस्तेमाल किया गया 1980 और 1990 के दशक में। अरविंद केजरीवाल जी की मुझे एक स्टेटमेंट याद आती है कि एक बार मुझे पुलिस दे दो, फिर देखना मैं क्या करूंगा। तो यही करना था। अब सवाल ये है कि पंजाब में जो कुछ हो रहा है उसका इंडिया पर कितना असर पड़ेगा। जब बीजेपी से मुकाबले के लिए सभी दल एकजुट होने का दावा कर रहे हैं, और उसमें जब सूबों में राजनीतिक हित टकराते हैं, तो इंडिया गठबंधन का वही हाल हो जाता है जो ऐसे पिछले तमाम गठबंधनों का हुआ। आज तक ब्यूरो। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए विपक्षी दलों ने महागठबंधन बनाया, जिसे इंडिया नाम दिया गया। इस महागठबंधन की 3 महत्वपूर्ण बैठकें हो चुकी हैं, मगर प्रश्न ये कि क्या वाकई विपक्षी दल एक हैं? क्योंकि पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच घमासान है, बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस के बीच लड़ाई है, और बिहार में नीतीश पर सस्पेंस है।
कि वो क्या करेंगे। इस सब के बीच मध्य प्रदेश में अखिलेश के एक्टिव होने से कांग्रेस की चिंता बढ़ गई। ऐसा है, ये प्योर बदलाखोरी है। पंजाब में भगवंत मान हमारी ऑपोजिशन को जर नहीं पा रहे। अगर सुखपाल खेरा इतने दूध के दोहे हुए थे तो अकाली दल ने उनके ऊपर मुकदमा क्यों दर्ज किया? 2024 के समर में विपक्षी गठबंधन अपनी मिलीजुली सेना लेकर उतरे, उसके पहले ही विपक्षी दल ने आपस में तलवार निकाल ली है और उन तलवारों की टक्कर साफ साफ सुनाई दे रही है। विपक्षी गठबंधन एक साथ मिलकर जब चुनाव लड़ेंगे तब लड़ेंगे, फिलहाल आपस में लड़ रहे हैं और भयानक तौर पर लड़ रहे हैं। उसी लड़ाई की एक तस्वीर पंजाब से आई, जब ड्रग्स के एक पुराने केस में कांग्रेस नेता सुखपाल खेरा को पंजाब एसआईटी ने अरेस्ट कर लिया। पटना से लेकर बेंगलुरु होते हुए मुंबई तक कांग्रेस के आला कमान आम आदमी पार्टी के मुखिया के साथ हंसते मुस्कुराते हैं, डिनर पर आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, संदेश भिजवाते हैं कि सब चंगा सी। लेकिन पंजाब वाली कांग्रेस उसी आम आदमी पार्टी के शासन को जंगल राज कहती है। सुबह स्वक्ते बिना गल दसे बिना कोई गल कीतियां इस तरह किसी भी व्यक्ति नूं उहदे घरों आके ले जाना, ये बहुत बेहद माड़ी गल है। ये जंगल राज है। पंजाब पुलिस बिल्कुल मर्यादा तो गिर चुकी है। तो फिर सवाल ये है कि जब एक दूसरे के प्रति मन में इतना सारा जहर भरा हुआ है तो 2024 की जंग में साथ कैसे लड़ पाएंगे? सीटों का बंटवारा कैसे कर पाएंगे? एक दूसरे को कैसे मनाएंगे, कैसे समझाएंगे और कैसे एक मंच पर आएंगे? इंडिया अलायंस एकजुट होकर चुनाव कैसे लड़ पाएगी? ये सवाल अकेले पंजाब में नहीं, बंगाल और बिहार में भी मचा है। बंगाल में कांग्रेस के मुखिया अधीर रंजन चौधरी खुलेआम कहते हैं कि ममता बनर्जी की सरकार जाना तय है, भगवान भी उन्हें नहीं बचा सकते। এই দলকে বলে রাখলাম আজকে, মমতা নয় ভগবানও বাঁচাতে পারবে না তৃণমূল দলকে। তৃণমূল দলের পতন হতে হবে, ভগবান এই দলকে বাঁচাতে পারবে না। तो टीएमसी पलटवार करती है, वो अधीर रंजन की हैसियत नापती है और बताती है कि अधीर रंजन को विपक्षी गठबंधन की बैठक में बुलाया ही नहीं जाता, उनके कहने सुनने का कोई अर्थ नहीं है। लेकिन इस बात से कैसे इनकार किया जा सकता है कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी आमने सामने हैं, एक नई सुगबुगाहट भी आकार ले रही है। समाजवादी पार्टी राजस्थान और मध्य प्रदेश में अपनी ताकत दिखाने में लगी है। अखिलेश अपने उम्मीदवार का प्रचार करने रीवा पहुंचे, यानी कांग्रेस को इन दोनों राज्यों में समाजवादी पार्टी भी अपनी हेकड़ी दिखा रही है। तो फिर सवाल ये है कि इतने विरोधाभास के बीच इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक कैसे रहेगा? अखिलेश यादव जी से इतना कहना चाहता हूँ, दीवार पर लिखी इबारत सब जानते हैं कि उत्तराखंड में कांग्रेस लड़ रही थी। उत्तराखंड में समाजवादी पार्टी लगभग उन क्षेत्रों में नहीं के बराबर है, तो बड़ा दिल दिखाना चाहिए था। अगर इंडिया को मजबूत करना है तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में उन्हें स्वयं अब आना चाहिए आगे। मैं तो कह रहा हूं कि आइए और वहां से भाजपा को हटाने में मदद करिए। ऐसी ही एक लड़ाई बिहार में भी है। आए दिन खबर आती है कि नीतीश कुमार बीजेपी के पाले में कभी भी जा सकते हैं। ये अलग बात है कि उनकी पार्टी इस बात को सिरे से नकारती है और कहती है कि नीतीश बीजेपी के साथ 7 जन्म में भी नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार जी 7 जन्म में भारतीय जनता पार्टी की तरफ देखने के लायक भी पार्टी वो नहीं है जिसकी तरफ देखा जाए। वो पार्टी ऐसा है जिसके तरफ थूकने क्या है भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व जी। जवाब में बीजेपी कहती है कि अम्मा जाइए, बुला ही कौन रहा है आपको, आपके लिए तो खिड़की दरवाजे सब बंद हैं। नीतीश कुमार के लिए सारे दरवाजे बंद हैं, खिड़कियां भी बंद हैं और ये विषय हमारे तरफ से नहीं उठता है, ये उनके एक्टिविटी से ही ये निकल करके बातें आती हैं। नीतीश का सस्पेंस रह रहकर बनता है और फिर शांत हो जाता है। मगर जिस तरह से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का टकराव है, जिस तरह से टीएमसी और कांग्रेस का टकराव है, उससे सवाल तो बनता है कि विपक्षी गठबंधन क्या सच में 2024 में एक साथ मिलकर एनडीए के खिलाफ उतर पाएगा, और अगर उतर सका तो उसका फार्मूला क्या होगा। आज तक ब्यूरो।
पंजाब में 19 किसान संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर 3 दिन का रेल रोको आंदोलन शुरू किया। जगह जगह किसान रेल की पटरियों पर बैठ गए, ट्रेनों का चक्का जाम हो गया। किसान बाढ़ से हुए नुकसान के लिए आर्थिक पैकेज, एमएसपी की गारंटी, कर्ज माफी की मांग कर रहे हैं। केंद्र सरकार के विरुद्ध किसानों का ये प्रदर्शन 30 सितंबर तक चलेगा। किसान मजदूर मुलाजम विद्यार्थी एकता जिंदाबाद। पंजाब में एक बार फिर किसानों का हल्ला बोल। रेल की पटरियों पर किसानों ने गाड़े तंबू, ट्रेनों का चक्का जाम, यात्री परेशान। अमृतसर, संगरूर, फिरोजपुर, गुरदासपुर, हर जगह रेल की पटरियों पर किसानों का कब्जा है। पंजाब के 19 किसान मजदूर संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर आज से 30 सितंबर तक रेल रोको आंदोलन शुरू कर दिया है। पंजाब में 17 जगहों पर किसान रेलवे लाइनों पर बैठ गए हैं। रेलवे ट्रैक जाम होने के बाद दिल्ली से अमृतसर, पठानकोट से अमृतसर और पंजाब से चंडीगढ़ के रेलवे ट्रैक पर ट्रेनों का चक्का जाम हो गया है। ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 16 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੰਗਾਂ ਮੁੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਐਮਐਸਪੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। अमृतसर में बड़ी संख्या में किसानों ने रेलवे लाइन पर डेरा जमा लिया है। किसान 3 दिन की पूरी तैयारी के साथ आए हैं। खाने पीने और बैठने का पूरा इंतजाम हो चुका है। तो साडी सरकार जिहड़ी आ लगातार देश के लोकां दे जिहड़े आ विरोध दे विच फैसले, जिवें कि G20 सिखर सम्मेलन दिल्ली दे विच होया पिछले दिनी, ते ओहदे विच भी जिहड़े आ ਉਹ फैसले जिहड़े आ ਉਹ लोकां दे खिलाफ लए गए आ। लोकां दे हक च ओहदे विच भी कोई फैसला नहीं लिया गया। किसानों के प्रदर्शन की वजह से करीब 25 ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। सैकड़ों यात्री रेलवे स्टेशनों पर फंसे हैं, जो काफी निराश और नाराज नजर आए। 1 घंटे हो गए। 1 घंटा हो गया जी। तो काफी बच्चे भी छोटे छोटे हैं। बहुत छोटे छोटे बच्चे परेशान है, गर्मी से परेशान है बच्चे हमारे छोटे छोटे। हम लोग कैसे जाएं? स्टेशन वाले कोई नहीं दसन दे ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਜੇ ਕੋਈ ਬਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾਣਾ। संगरूर में भी किसान रेलवे ट्रैक पर टेंट लगाकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि बाढ़ की वजह से फसलों का भारी नुकसान हुआ है। सरकार ने मुआवजे का वादा तो किया था, लेकिन बहुत सारे किसानों की अभी तक तो न गिरदावरी हुई है और न ही उन्हें मुआवजा मिला है। जिन्हें मिला भी है वो नाकाफी है। पंजाब में आज उत्तरी भारत के 18 किसान संगठनों का रेल रोको आंदोलन है, जो आज से लगातार 3 दिन चलेगा। हम इस समय सुनाम सीध उधम सिंह बाला के रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं, जहां पर ट्रेनों को रोक दिया गया है। फिलहाल धरना इससे पीछे है, लेकिन ये ट्रेन जहां पर हम खड़े हैं, ये हिसार से लेकर लुधियाना तक जाना था, इसको प्रोटेस्ट वाली जगह से आगे रोक दिया गया, जहां से जो इसमें पैसेंजर सवार थे उनका साफ तौर पर कहना है कि उनको इसकी पहले सूचना नहीं दी गई, जबकि किसान बोल रहे हैं कि हमने इस धरने की सूचना 1 महीने पहले ही दे दी थी, हर रोज अखबारों में बताया गया था। ये तस्वीर गुरदासपुर की है। यहाँ महिला किसान भी बड़ी संख्या में रेलवे ट्रैक पर धरना प्रदर्शन कर रही हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रही हैं। इनका कहना है कि मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन और तेज होगा। सेंटर नाल साडियां मन्नियां होईयां मंगां ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਥੋੜਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੱਥਰਾਂ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਬਹਿਣ ਨੂੰ, ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਘਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੈੱਡਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਈਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ मरती जा रही है। किसान चाहते हैं कि उत्तर भारत में बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई के लिए सरकार विशेष राहत पैकेज का ऐलान करे। इसके अलावा ये प्रदर्शनकारी मजदूर किसानों का कर्ज माफ करने की भी मांग कर रहे हैं। फिलहाल पंजाब में रेल रोको आंदोलन 30 सितंबर तक चलेगा, जिसकी वजह से अगले 2 दिन रेल यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अमृतसर से अमित शर्मा, संगरूर से बलवंत सिंह बिक्की और गुरदासपुर से विशंबर बिट्टू के साथ आज तक ब्यूरो।
पंजाब सरकार पठानकोट में मिनी गोवा विकसित करने की प्लानिंग कर रही है। रणजीत सागर डैम की झील पर इको टूरिज्म हब बनाने के लिए वहीं जाकर एक बैठक की गई। इसमें इन्वेस्ट पंजाब के सीईओ के साथ कई इन्वेस्टर्स शामिल थे। इस विशेष अवसर पर पंजाब विधानसभा के स्पीकर ने बोटिंग का लुत्फ उठाया। प्राकृतिक सौंदर्य के बीच नौका विहार का आनंद, होटल, रेस्टोरेंट और मनमोहक नजारों का लुत्फ। पल भर को गोवा की फीलिंग हो सकती है, लेकिन ये ना तो गोवा है और ना ही झीलों की नगरी भोपाल या उदयपुर, बल्कि ये है पंजाब के पठानकोट का रणजीत सागर डैम झील। इस झील पर इको टूरिज्म हब विकसित करने का पंजाब सरकार का प्लान है। इसी मकसद से पंजाब सहित कई राज्यों के इन्वेस्टर्स को यहां आमंत्रित किया गया था। उनके साथ सीईओ इन्वेस्ट पंजाब डीपीएस खरबंदा ने मीटिंग की। इस मौके पर पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह रंधावा भी विशेष रूप से पहुंचे। यहां उन्होंने झील में बोटिंग का लुत्फ भी उठाया। टूरिज्म ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਘੁੰਮਣ ਵਾਸਤੇ ਗੋਆ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਸੋਹਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਆਪਦੀ ਥਕਾਨ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। रणजीत सागर डैम झील पर इन्वेस्ट पंजाब के सीईओ के साथ इन्वेस्टर्स की मीटिंग इस लिहाज से भी रखी गई ताकि यहां मिनी गोवा विकसित करने में उनकी दिलचस्पी बढ़े और वो निवेश करने के लिए अपना मन बना सकें। मिनी गोवा जिन्होंने कहते हैं, ये मिनी गोवा एक्चुअली बनेगा, पंजाब सरकार का सुपना है और इस तहत ही बतौर मैं सीईओ इन्वेस्ट पंजाब साढ़े कोल तकरीबन 5-6 इन्वेस्टर्स ने जेडे आज नाल लेके आए हैं और उन्होंने बड़ा एक भरवां हुंगारा दिखाया है। हमारा तो पहले से ही प्लान था यहाँ कुछ करने के लिए और आपको पता है विनोद जी का ये एक सपना था इस एरिया में कुछ करने के लिए, तो देखें अभी इनसे क्या सहायता मिलती है और हम तो लगे हुए हैं। जाहिर है इन्वेस्टर्स का साथ मिलने से यहाँ इको टूरिज्म हब विकसित करने में पंजाब सरकार को मदद मिलेगी। इससे यहाँ पर्यटकों का आना तो बढ़ेगा ही, साथ ही रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।